हेलो दोस्तों। तो दोस्तों इसमें हम आपके लिए पार्ट 2 वीडियो लाए हैं। आज जो VLW का एग्जामिनेशन हुआ, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 70 तक पहुंचे थे, जहां पर हमने आपके लिए ये वाला क्वेश्चन रखा था। मैंने कहा था कि आप इसका आंसर नीचे खुद लिख कर बताएंगे। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो रहेगा पार्ट डी, क्वीन विक्टोरिया वॉज नॉट अ रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन कश्मीर। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है जम्मू कश्मीर की। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट सी, नुनकन रेंज। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लार्जेस्ट लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन रेस्पेक्ट टू एरिया। आपको बताना है एरिया के लिहाज से जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा लेक कौन सा है। चार ऑप्शन थे आपके पास, वुलर, डल, आंचार या फिर रुमशी। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट ए, वुलर लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। आपको बताना था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मेज किस स्टेट में प्रोड्यूस होता है। चार ऑप्शन थे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर कर्नाटका। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। आपको बताना था कि इनमें से कौन सा जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है। करगिल, रियासी, गुलमर्ग या फिर पहलगाम। आंसर था इसका रियासी। करगिल जो है ये लद्दाख में अब आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सोइंग ऑफ व्हीट इन जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। आपको बताना था कि जम्मू कश्मीर में कब वीट बोया जाता है और लद्दाख में कब इसको बोया जाता है। तो जम्मू कश्मीर में वीट बोया जाता है एज ए रबी क्रॉप, जो कि अक्टूबर और नवंबर में बोया जाता है, और लद्दाख में ये मई मंथ में बोया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो पार्ट ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following don't come under the purview of right to education। तो राइट टू एजुकेशन के अंडर में इनमें से कौन सा नहीं आता है। गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, मदरसाज, गवर्नमेंट स्कूल्स फंडेड बाय प्राइवेट फंड्स। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा पार्ट सी, मदरसाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following constitution amendment gave 1/3 रिजर्वेशन टू women at पंचायत लेवल्स। आपको बताना है कि वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जहां पर औरतों को 1/3 रिजर्वेशन दी गई पंचायत में। तो इसका आंसर था पार्ट ए, 73rd अमेंडमेंट। विच नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स इज कवर्ड अंडर GST बिल। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी गुड यानी चीज़ GST बिल के अंडर में आती है। कुकिंग गैस, लिकर, पेट्रोलियम या फिर डायमंड। तो इसका सही आंसर था पार्ट डी, डायमंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A private university named Khushal University is accessible under the Income Tax Act as। इसका सही आंसर आएगा पार्ट बी। नेक्स्ट था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी। आपको बताना था कि इनमें से कौन सी पंचायत सेक्रेटरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। चार ऑप्शन थे आपके पास। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट डी, रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस एंड वोट काउंटिंग। तो ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, बाकी सारी उसकी जिम्मेदारियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the minimum requirement on the number of meetings to be conducted by ग्राम पंचायत इन जम्मू एंड कश्मीर। आपको बताना था कि जो ग्राम पंचायत है उसमें कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है मीटिंग की, यानी कम से कम मीटिंग्स कितनी होनी चाहिए। वंस ए वीक, वंस ए मंथ, वंस इन 6 मंथ्स या फिर वंस इन ए ईयर। तो इसका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है पार्ट बी, वंस ए मंथ, यानी एक महीने में कम से कम एक बार मीटिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस व्हाट इज द एवरेज लिटरेसी रेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, मोर देन 65% बट लेस देन 70%।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जम्मू एंड कश्मीर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ग्राम पंचायत कैन बी। आपको बताना था कि ग्राम पंचायत में कितने मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं एज मेंबर्स। तो चार ऑप्शन से आपके पास 7, 11, 15 या फिर 21। तो आंसर था इसका 11। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हु एमंग द फॉलोइंग मेड बर्ड मस्जिद इन कश्मीर। आपको बताना था कि कश्मीर में बर्ड मस्जिद, जिसको जामिया मस्जिद श्रीनगर कहा जाता है, इसको किसने बनाया। चार ऑप्शन से शामिर, सुल्तान सिकंदर, औरंगजेब या फिर रिंचन। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट बी, सुल्तान सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश पोर्शन से है, मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड डैश दियर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। तो आपको बताना था कि कौन सी सही ऑप्शन लगी, व्हाट, हाउ, विच या फिर बिकॉज। तो इसका आंसर आएगा पार्ट बी, मैनेजर सेट टारगेट्स एंड डिसाइड हाउ देयर ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव देम। नेक्स्ट क्वेश्चन था, What are you dash in the kitchen cupboard। आपको बताना था कि क्या लगेगा fill in the blank में, looking in, looking on, looking to, looking for। तो इसका आंसर आएगा what are you looking for in the kitchen, यानी पार्ट डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन प्रपोजेज डैश डिस्पोजेज। तो आपको बताना था कि ब्लैंक में क्या आएगा। तो इसका जो आंसर है विमेन, गॉड, यंग गर्ल या फिर गॉडेस। तो इसका आएगा पार्ट बी, मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। नेक्स्ट, शी डैश द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। चूज, चोज, वॉज चोजन या फिर चूजिंग। तो इसको पार्ट आएगा, पार्ट सही आंसर आएगा पार्ट बी, यानी चोज। शी चोज द बेस्ट एप्पल्स फ्रॉम द बास्केट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, वी डैश एट द पार्टी। तो enjoyed ourselves, enjoyed ourselves, played with या फिर enjoyed। तो इसको आएगा सिंपली we enjoyed at the party। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड्स कमिटी, 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 कमिटी। तो आपको बताना था कि सही स्पेलिंग कौन सी है कमिटी की। तो इसका आंसर था पार्ट डी, COMMITTEE इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन इज़ द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना था कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बहुत ही सिंपल सा है, आप मुझे खुद ही इसका आंसर नीचे लिखकर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सार्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से आपको बताना था कि करेक्ट आंसर कौन सा है, बिटवीन 4 PM to 5 PM या फिर 4 PM and 6 PM, 4 PM और 5 PM, 4 PM till 5 PM। तो इसका जो आंसर आएगा, द सार्जेंट आस्क्ड हिम टू कम टू द पुलिस स्टेशन बिटवीन 4 PM to 5 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच वन इज़ करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से आपको बताना था कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। तो इसका सही आंसर था पार्ट ए, ही हु स्पीक्स द ट्रूथ एवरीबडी लव्स हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a great man said, if you can fly then run, if you can't run then walk, if you can't walk then crawl, but whatever you do you have to keep डैश। तो आपको बताना था कि इस क्वेश्चन में किस वर्ड पे एम्फसाइज दिया गया है, फ्लाइंग पे, रनिंग पे, मूविंग पे या फिर क्राउलिंग पे। तो इसका आंसर था पार्ट सी, मूव, यानी इस पे एम्फसाइज किया गया था मूविंग पे, मूव करना यानी कुछ करना, हरकत करना, हिलना, कुछ ना कुछ जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम बिलो टू फिल द ब्लैंक। तो आपको करेक्ट वर्ड चुनना था, द प्रेसिडेंट गेव डैश टू द बिल। तो आपको बताना था कि सही ऑप्शन कौन सी है, एक्सेंट, एसेंट, एसेंट या फिर एसेंट। तो इसका जो सही आंसर था वो था पार्ट CASSENT, एसेंट। तो दोस्तों ये थी पार्ट 2 वीडियो जो आज VLW का एग्जामिनेशन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। दोस्तों हम मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।